हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर से बात करेंगे आज प्रोनाउंसिएशन की। मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार बता चुका हूँ कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए सीखना इंडिया में, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हमारे लिए मुश्किल होता है। बहुत अच्छे टीचर्स भी नहीं मिल पाते कई बार। और दोस्तों, एक तो प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट है, उसी में साइलेंट लेटर्स वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि साइलेंट लेटर्स के रूल्स क्या क्या हैं, कहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे रूल्स तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी रूल्स हैं उनको सीखा जा सकता है, तो उनको हम सीख ही रहे हैं। और रूल्स क्यों नहीं है दोस्तों, एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, इंग्लिश जो है वो एक मिक्सचर है बहुत सारी लैंग्वेजेस का। इंग्लिश में जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, ग्रीक, लैटिन, पता नहीं कितने वर्ड, संस्कृत, अरेबिक, कितने सारे वर्ड्स के, यहाँ तक कि हिंदी के वर्ड्स भी इंग्लिश में शामिल है। तो अगर कोई दूसरी लैंग्वेज से कोई वर्ड आया है इंग्लिश में, तो दूसरी लैंग्वेज में उसका जो उच्चारण था वही इंग्लिश में उसका उच्चारण रखना पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश के जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनके लिए जो रूल्स हैं, वो जो दूसरी भाषाओं से जो वर्ड्स आए उनके ऊपर लागू नहीं होते, तो वो एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप समझिए क्यों इतने एक्सेप्शंस क्यों सारे हैं और क्यों हमको इतनी दिक्कत होती है। इनको बाय प्रैक्टिस करते हुए आप सीख सकते हैं। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, थोड़ी सी पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो साइलेंट लेटर्स के ऊपर है, और आज हम करेंगे साइलेंट लेटर रूल्स पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। आप में से जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको इसका पार्ट 1 मिलेगा, तो आपको पार्ट 1 देखते हुए आना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने ए से स्टार्ट किया है। आज हम ई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, एक एक करके रूल सीख लेते हैं कि ई जो है, ABCD के बाद जो ई आता है उसके वो कब कब साइलेंट होता है। तो इसके 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है दोस्तों कि ई इज़ जनरली साइलेंट, ई अक्सर ही साइलेंट होता है। अच्छा दोस्तों, आपको ना ये जनरली, ऑफन, इन पर ध्यान देना चाहिए। जनरली का मीनिंग है कि अक्सर, मतलब सामान्य तौर पर, हमेशा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत एक्सेप्शंस है, तो इस रूल के भी एक्सेप्शंस है, मैं आपको भी बता दूंगा। तो ई इज़ जनरली साइलेंट, ई अक्सर ही साइलेंट होता है, सामान्य तौर पर साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है? एट द एंड ऑफ अ वर्ड। ई अगर किसी वर्ड के एंड में हो, अंत में हो, तो वो साइलेंट होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ ये वर्ड है टेबल, अब आप देख रहे हैं इसमें एंड में ई है, तो इसका उच्चारण तो नहीं होता, हम एल तक, ल तक ही बोलते हैं। इसको हम टेबली या टेबले ऐसे तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं टेबल। तो हमने ई का उच्चारण नहीं किया। दूसरा वर्ड दोस्तों बिफोर, इसमें भी ई का उच्चारण नहीं हो रहा, आर तक ही उच्चारण हो रहा है। उसके बाद दोस्तों राइट, इसमें भी हम टी तक ही उच्चारण करें, ई साइलेंट है। और उसके बाद है गिव। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। आगे से इस तरह के दूसरे वर्ड्स आप ढूंढ करके उनका प्रोनाउंसिएशन समझने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। अगर हो, जैसे एक वर्ड बताता हूँ मैं आपको, वो वर्ड है एक्सटेम्परी, EXTEMPORE, एक्सटेम्परी। उसको लोग अक्सर एक्सटेम्पर या एक्सटेम्पोर ये सब पढ़ लेते हैं हमारे देश में। ये स्पोकन इंग्लिश के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें ये वर्ड बड़ा चलता है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में स्पीच का टॉपिक देते हैं, लोगों को बोलते हैं आप स्पीच दो पूरी क्लास के सामने, और अचानक से जो टॉपिक दिया जाता है जिसमें तैयारी नहीं करने का टाइम नहीं दिया जाता, ऐसी स्पीच को एक्सटेम्परी स्पीच कहते हैं। तो उसके एंड में तो ई है, लेकिन उसमें ई का उच्चारण होता है, क्योंकि वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो शायद लैटिन का वर्ड है, उसमें ई का उच्चारण होता है। लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनमें अगर एंड में ई हो तो उनका उच्चारण नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, दूसरा रूल है ई का कि ई इज़ समटाइम्स। अब यहाँ लिखा है दोस्तों समटाइम्स, यानी कभी कभी। यहाँ लिखा था जनरली, यानी सामान्य तौर पर। यहाँ लिखा है कभी कभी, यानी हमेशा नहीं, कभी कभी। तो ई इज़ समटाइम्स साइलेंट, ई कभी कभी साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है? बिफोर डी, डी के पहले। कब? इन द सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जब भी हम किसी वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, पास्ट टेंस, या थर्ड फॉर्म बनाते हैं परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, तब उसमें एंड में हमको डी लगाना होता है, क्योंकि पास्ट टेंस जब भी बनेगा सेकेंड थर्ड फॉर्म तो डी लगेगा। उसके पहले अगर ई हो तो वो साइलेंट होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। कैसे? कुछ एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये वर्ड है दोस्तों फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ई का उच्चारण नहीं हो रहा, इसको फिक्सेड या फिक्सिड तो हम नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर ई साइलेंट है। दूसरा वर्ड है दोस्तों बेग्ड। बैग का मतलब होता है भीख मांगना, तो उसी का पास्ट टेंस है बेग्ड। तो इसमें भी कहा जा रहा है बेग्ड, इसको भी बेगेड, बेगिड ऐसे तो नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पर भी ई साइलेंट है। उसके बाद दोस्तों बोर्ड, कहते हैं ना बोर हो जाना, तो उसका बोर हो जाने का पास्ट टेंस है बोर्ड,
तो इसमें डी के पहले ई है और सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकता है ये। यहाँ पर भी ई साइलेंट है, बोरेड, बोरीड ऐसा नहीं पढ़ रहे हम। तो दोस्तों ये तो है एग्जाम्पल्स, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सेप्शंस है और ये यहाँ लिखा भी हुआ है समटाइम्स, कभी कभी। मैं आपको इसके कुछ एक एक्सेप्शंस बताता हूँ। जैसे ये वर्ड है वांटेड, अब यहाँ पर भी ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है वांट का मतलब होता है चाहना, तो उसके पहले डी के पहले ई है, लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण होगा और इसको एक्चुअली पढ़ेंगे कैसे, इड का साउंड आएगा, हम इसको पढ़ेंगे वांटेड, वांटेड। अपने आप पढ़ते हैं वांटेड, वो भी गलत उच्चारण है, वांटेड। वैसे दोस्तों टेस्टेड, यहाँ पर भी ई का उच्चारण हो रहा है, टेस्टेड, ई का साउंड निकल रहा है। तो आपके सामने रूल भी है और एक्सेप्शंस भी हैं। तो आप कई बार हमको लगता है कि हम कैसे सीख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, अगर परमानेंट इलाज करना है इसका, तो आपको IPA सीखना चाहिए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। आपको स्ट्रेस सीखना चाहिए, वर्ड स्ट्रेस, सिलेबल स्ट्रेस। और फिर आपके पास एक इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होनी चाहिए। उस डिक्शनरी में, हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, हिंदी टू इंग्लिश नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ, ऑक्सफर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सबसे अच्छी है। तो उसमें हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है। अगर आपको वो रूल्स पता है तो आपको हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन खुद ही आप देख सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये रूल्स थे कुछ एक बात और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने के पहले कि ये जो वर्ड है, खास करके पहला वाला वर्ड फिक्स्ड, इसमें ये जो डी है, इससे डी से ड नहीं, ट का साउंड बनेगा, फिक्स्ड। ये एक अलग ही रूल है उच्चारण का। मैंने अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट आपको बताई थी, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जिससे मैंने ये बताया है कि डी का उच्चारण कब कब टी होता है, ट होता है। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये थे ई के रूल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे जी कब कब साइलेंट होता है। तो दोस्तों जी इज जनरली साइलेंट, जी सामान्य तौर पर साइलेंट होता है। कब कब साइलेंट होता है? बिफोर द लेटर एन। अगर किसी वर्ड में एन है और उसके पहले जी है तो वो सामान्य तौर पर साइलेंट होता है। कैसे? कुछ एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये वर्ड है दोस्तों साइन, साइन कहते हैं तुमने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया, साइन, तो एन के पहले जी है तो ये साइलेंट है। उसके बाद दोस्तों डिज़ाइन, सेम पैटर्न का वर्ड है भी, डिज़ाइन, इसमें भी जी साइलेंट है, एन के पहले है। नहीं तो फॉरेन, फॉरेन कंट्री, फॉरेन नेशनल हम बोलते हैं ऐसे, तो इसमें भी एन के पहले जी है तो ये साइलेंट है। लेकिन फिर वही बात, एक्सेप्शंस तो होंगे ही, बिना एक्सेप्शन नहीं हो तो इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से लैंग्वेज रहेगी। तो दोस्तों अब ये वर्ड देखिए आप, मैग्नेट, अब यहाँ पर भी एन के पहले जी है लेकिन ये साइलेंट है, यहाँ पर जी का उच्चारण हो रहा है, ग बना मैग्नेट। यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ भी आप देखेंगे एन के पहले जी है लेकिन उसका उच्चारण हो रहा है सिग्नेचर। तो दोस्तों अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी एक हद तक हम रूल्स को सीख के, उनको समझ के बोलने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया था तरीका कि अगर डिक्शनरी से देखें तो हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में लिखा होता है, तो आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बाय प्रैक्टिस, मेहनत करते करते पता चल जाएगा कि किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं GH पर। ये अल्फ़ाबेट में तो नहीं है, लेकिन GH एक साथ जब हो तो कई बार ये साइलेंट होता है। स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि GH कब कब साइलेंट होता है। तो रूल है दोस्तों कि GH इज़ जनरली साइलेंट। GH एक साथ अगर हो किसी वर्ड में तो सामान्य तौर पर साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है? आफ्टर अ वावल, एक वावल साउंड। इसको दोस्तों वॉवेल नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण होता है वा, ऊ, आधा अ और ल, वावल। तो एक वावल साउंड के बाद, एक वावल के बाद अगर GH है किसी वर्ड में तो वो साइलेंट होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। कैसे ज़रा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है दोस्तों लाइट, LIGHT, तो I एक वावल है, उसके बाद GH है तो वो साइलेंट हो गया, लाइट। अच्छा, दूसरा वर्ड है दोस्तों राइट, RIGHT, यहाँ पर भी I एक वावल है, उसके बाद GH है तो साइलेंट है। दूसरा वर्ड, ये वर्ड है दोस्तों थॉट, थिंक का पास्ट टेंस, थॉट, आई थॉट सो, मैंने ऐसा सोचा। तो यहाँ O के बाद, U के बाद GH है तो एक वावल है U, उसके बाद GH है तो वो साइलेंट है। अच्छा दोस्तों, ये रूल्स है। अब कुछ एक एक्सेप्शंस, अगर कोई कंपाउंड वर्ड है, यानी दो वर्ड जब जुड़ के एक साथ जब जुड़ते हैं और एक तीसरा वर्ड बनता है, नया वर्ड बनता है, ऐसे वर्ड्स में, कंपाउंड वर्ड्स में GH अगर हो तो वो साइलेंट नहीं होगा। कैसे? जैसे बिग हॉर्न, एक ऐसे वर्ड है बिग हॉर्न, यहाँ पर भी I के बाद G और H है, लेकिन यहाँ पर दोनों का, G का भी उच्चारण हो रहा है, H का भी उच्चारण होता है, यहाँ पर साइलेंट नहीं होगा क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनाया गया, ये कंपाउंड वर्ड है। इस तरह के वर्ड्स में तो होगा उच्चारण, लेकिन जहाँ पर एक वावल के बाद एक सिंगल वर्ड है, अगर कोई दो वर्ड्स को जोड़ के नहीं बनाया गया,
तो उनमें एक वावल के बाद GH साइलेंट होगा, ऐसा नियम है। अच्छा, GH से कई बार F भी बनता है, फ का साउंड, जैसे लाफ, रफ। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको वो ये भी सीखना चाहते हैं कि GH से फ कैसे बनता है, तो मेरे चैनल पर मैंने जो प्लेलिस्ट आपको बताई, मैं तीसरी बार नाम ले रहा हूँ, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें इसके ऊपर भी एक वीडियो है कि GH से फ कब कब बनता है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं H पर। H, इसको दोस्तों H नहीं पढ़ना है, इसका शुद्ध उच्चारण है H। अगर आप पूरे अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स हैं उनका अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हो, तो जो मैंने प्लेलिस्ट बताई आपको, मैं नाम नहीं लूँगा इस बार, उसी प्लेलिस्ट में पूरे अल्फ़ाबेट के ऊपर A से Z तक का उच्चारण कैसे होता है उसके ऊपर मेरा वीडियो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये H को H पढ़ेंगे तो ये इसका क्या रूल है कि H इज़ जनरली साइलेंट। H सामान्य तौर पर साइलेंट होता है। कब कब साइलेंट होता है? आफ्टर W। अगर किसी वर्ड में W है, W, उसके बाद H है, तो वो जनरली साइलेंट होता है, सामान्य तौर पर साइलेंट होता है। एक्सेप्शंस इसमें भी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड है दोस्तों, वॉट। वॉट का मतलब है क्या, तो इसको यहाँ पर W के बाद H है, तो यहाँ पर H साइलेंट, इसको व्हाट नहीं, ह का साउंड नहीं आएगा, व्हाट नहीं बोलेंगे, वॉट। नहीं तो है दोस्तों वेयर, कहाँ, इसको भी वेयर नहीं बोल सकते हम। उसके बाद दोस्तों व्हेन, कब, इसको भी व्हेन नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद दोस्तों वाई, क्यों, तो यहाँ पर भी W के बाद H है तो वो साइलेंट है। लेकिन अच्छा, ये सब WH वर्ड्स हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं या क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ एक दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स हैं या WH वर्ड्स हैं, उनमें H का उच्चारण होगा कैसे, जो एक्सेप्शंस है मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोस्तों WHO, हु, अब यहाँ पर ह का उच्चारण हुआ H का। उसके बाद दोस्तों हुज, हु का मतलब है कौन, हुज का मतलब होता है किसका, हुम का मतलब होता है किसको या किससे, इनमें सब में H का उच्चारण होता है। तो इसलिए मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि काफ़ी एक्सेप्शंस हैं, हमको एक्सेप्शंस के साथ इनको सीखना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, H कई बार किसी लेटर की बिगिनिंग में जब होता है, बिल्कुल शुरुआत में, तो साइलेंट होता है, जैसे ऑनर, ऑनेस्ट, हम जानते हैं। अब उसके लिए कोई रूल नहीं है, वो आपको सिर्फ बाय प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा। एक दूसरा रूल और है H के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर है दोस्तों कि H इज़ ऑफन साइलेंट। अब फिर है कि H अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, H अक्सर साइलेंट होता है। कब कब साइलेंट होता है? आफ्टर C, G एंड R। किसी वर्ड में अगर C भी हो, G भी हो या R भी हो, इनके बाद अगर H होगा तो वो अक्सर साइलेंट होता है। कैसे? जैसे ये वर्ड है दोस्तों, CHOIR, ख्वायर। ख्वायर का मतलब होता है जब एक बड़ा समूह, ग्रुप, जब एक साथ गाना गाए, खास करके चर्च वगैरह में जो गाते हैं, जो भक्ति संगीत गाते हैं चर्च में, उसको क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो CHOIR, तो यहाँ पर H जो है वो साइलेंट है। उसके बाद दोस्तों, तो यहाँ C के बाद था H, तो साइलेंट था। गोस्ट, भूत, GHOST, इसको अक्सर अपने यहाँ लोग बोलते हैं घोस्ट। घोस्ट बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। GH से घ इंग्लिश के वर्ड्स के लिए नहीं होता, मैं आपको बता दूं। GH से ग ही रहेगा इंग्लिश में। अगर हिंदी लैंग्वेज का कोई वर्ड है जैसे घनश्याम, उसमें GH से घ बना सकते हैं आप। इस पर मेरा एक वीडियो है, उसका नाम है उच्चारण की, ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। ये भी उसी प्लेलिस्ट में है, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स में। आप वो वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों, गोस्ट, गोस्ट, ये भी घोस्ट नहीं होगा। तो यहाँ भी G के बाद H है तो उसका उच्चारण नहीं हुआ, साइलेंट है। उसके बाद दोस्तों रिदम, रिदम का मतलब होता है लय, कहते हैं ना रिदम बहुत अच्छा है, लय बहुत अच्छी है गाने की। तो रिदम में भी दोस्तों R के बाद H है तो वहाँ पर वो साइलेंट है, इस यहाँ पर H का उच्चारण नहीं होता। तो दोस्तों ये रूल ये था कि जब भी C, G या R के बाद H हो तो वो साइलेंट होगा, अक्सर ऐसा होता है। इसके भी एक्सेप्शंस होंगे, जो आपको जब आप पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक्सेप्शन कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे रूल्स आज हमने सीखे। इसके जो अगली क्लास होगी, जो पार्ट 3 होगा, उसमें हम जो बाकी के बचे हुए हमारे लेटर्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हम इसी का पार्ट 3 सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमको उच्चारण के ऊपर हमारी पकड़ बने, खास करके साइलेंट लेटर्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो बना के दूंगा। जाने के पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, ज़रूरतमंद इंसानों की मदद, जानवरों की मदद, चिड़ियों की मदद हमको ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।